गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरजेपी ऑनलाइन एजुकेशन। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एडुटेरिया के अर्धवार्षिकी के प्रैक्टिस सेट 10 को, जिसमें कुल 50 प्रश्न है, जिसकी सभी प्रश्न आगामी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का थीम था। तो 5 जून 2021 विश्व पर्यावरण दिवस का थीम था इकोसिस्टम एंड रिस्टोरेशन। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेज में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर है बिहार। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में ज्वालामुखी निरागोंगो में विस्फोट के कारण शहर को खाली करना पड़ा है? तो इसका सही आंसर है कांगो गणराज्य। हाल ही में प्रारंभ की गई सेज परियोजना का संबंध किस मंत्रालय से है? तो सेज परियोजना का संबंध सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से है। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लैंगिक समानता सूचकांक 2020-21 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लैंगिक समानता सूचकांक 2020-21 में छत्तीसगढ़ को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में नफ्ताली बेनेट को नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा टेबल माउंटेन किस देश में स्थित है? तो टेबल माउंटेन दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में भारत का स्थान रहा है। तो समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 49वां रहा है। हाल ही में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो नाडा के नए महानिदेशक सिद्धार्थ लोंगजाम बने हैं। अगला क्वेश्चन, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में ये सभी कथन एकदम सत्य हैं। तो इसका सही आंसर है, इसका आयोजन कजाकिस्तान में किया गया है। प्रथम स्थान कजाकिस्तान तथा ईरान को मिला है। भारत का स्थान इसमें तीसरा है। 2021 में आयोजित होने वाले वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो इसका सही आंसर है अरविंद केजरीवाल। निम्नलिखित में से किसके द्वारा संकल्प में सिद्धि अभियान की शुरुआत की गई है? तो संकल्प से सिद्धि अभियान की शुरुआत ट्राइफेड के द्वारा की गई है। हाल ही में आरबीआई ने प्रतिभागियों को एक श्रेणी से दूसरे श्रेणी में हस्तांतरित करने के मामले में निर्देशों का पालन न करने के लिए किस बैंक पर 3 करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो इसका सही आंसर है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक पर 3 करोड़ का जुर्माना आरबीआई ने लगाया है। दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज अरोका का उद्घाटन किस देश में किया गया? तो अरोका का उद्घाटन पुर्तगाल में किया गया है, जो दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहला गैर क्वाड देश कौन बना जिसके साथ भारत ने 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद तंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही आंसर है रूस। मैफ्लबार 400 क्या है? तो इसका सही आंसर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज। यूनेस्को गुइलेमो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है मारिया रेसा को। संसद टीवी के प्रथम सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संसद टीवी के प्रथम सीईओ के रूप में रवि कपूर को नियुक्त किया गया है। हाल ही में सुर्खियों में रहा अल अक्सा मस्जिद किस शहर में स्थित है? तो अल अक्सा मस्जिद यरूशलेम में स्थित है। 4 मई 2021 को वर्चुअल रूप से G20 देशों के पर्यटन मंत्रियों की बैठक किस देश में संपन्न हुआ? तो G20 देशों के पर्यटन मंत्रियों की बैठक इटली में संपन्न हुआ।
वज्र प्रहार किन दो देशों के बीच किया जाने वाला थल सेना अभ्यास है? तो वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच किया जाने वाला थल सेना अभ्यास है। किस बैंक ने दुकानदारों के लिए डिजिटल और संपर्क रहित बैंकिंग मंच मर्चेंट स्टॉक लॉन्च किया है? तो मर्चेंट स्टैक लॉन्च किया है आईसीआईसी बैंक ने। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 पाने वाली भारतीय और एशियाई महिला कौन बनी है? तो वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 पाने वाली पहली महिला कृति के करंत बनी है। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को हाल ही में टीबी मुक्त घोषित किया गया है? तो लक्षद्वीप को हाल ही में टीबी मुक्त घोषित किया गया है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ समुद्र पर्यावरण की रक्षा हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही आंसर है जर्मनी। द क्रिसमस पिग पुस्तक के लेखक है द क्रिसमस पिग की पुस्तक के लेखक हैं जेके रोलिंग। कोच्चि मंगलूर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का निर्माण किस संस्था के द्वारा किया गया? तो कोच्चि मंगलूर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का निर्माण गेल संस्था द्वारा किया गया। किस राज्य सरकार ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान की शुरुआत की है? तो मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। भारत के सबसे बड़े किडनी डायलिसिस अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर है दिल्ली। हर घर पानी हर घर सफाई मिशन किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो हर घर पानी हर घर सफाई पंजाब सरकार द्वारा शुरू किया गया है। किस राज्य में भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है? तो भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना केरल में की गई है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जलवायु राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा जलवायु राजदूत के रूप में माइकल ब्लूबर्ग को नियुक्त किया गया है। मंगल ग्रह की कक्षा में भेजा गया अंतरिक्ष यान तियानवेन-1 किस देश का अंतरिक्ष यान है? तो तियानवेन-1 चीन का अंतरिक्ष यान है। प्लेटिपस जीव के संरक्षण हेतु दुनिया का पहला प्लेटिपस अभयारण्य किस देश में बनाया जा रहा है? तो प्लेटिपस जीव के संरक्षण हेतु दुनिया का पहला प्लेटिपस अभयारण्य ऑस्ट्रेलिया में बनाया जा रहा है। किस देश में दुनिया का पहला शिप टनल बनाया जाएगा? तो दुनिया का सबसे पहला शिप टनल नॉर्वे में बनाया जाएगा। 24 मार्च 2021 को मनाए गए क्षय रोग दिवस का थीम था। तो 24 मार्च 2021 को मनाए गए क्षय रोग दिवस का थीम द क्लॉक इज टिकिंग था। किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के प्रसिद्ध गुच्छी मशरूम को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो गुच्छी मशरूम को जीआई टैग प्रदान किया है जम्मू कश्मीर में। महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला भारत का पहला राज्य हाल ही में कौन बना है? तो महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला राज्य उत्तराखंड बना है। निम्नलिखित में से किसे नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित रवि गायकवाड़ को किया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने द्वारा मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा योजना की शुरुआत की है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा योजना की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर है दिल्ली। हाल ही में किस संस्था द्वारा यूएन फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 जारी किया गया है? तो यूएन फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी किया गया है। हाल ही में असम सरकार ने किस एथलीट को डीएसपी नियुक्त किया है? तो असम सरकार ने डीएसपी नियुक्त किया है हिमा दास को। फरवरी 2021 में किस देश की अध्यक्षता में G20 देशों के विदेश मंत्रियों एवं केंद्र
केंद्रीय बैंकों की पहली बैठक आयोजित की गई? तो इसका सही आंसर है इटली। वर्ष 2021 में कुंभ मेले का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो वर्ष 2021 में कुंभ मेले का आयोजन हरिद्वार में किया जाएगा। रूपपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना किस देश में भारत और रूस द्वारा संचालित एक पहल है? रूपपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना बांग्लादेश में भारत और रूस द्वारा संचालित एक पहल है। अप्रैल माह में मनाए गए त्योहारों में निम्नलिखित में कौन सम्मिलित है? तो अप्रैल माह में मनाए गए त्योहारों में उपयुक्त सभी सम्मिलित हैं। तो जूड़ शीतल बिहार से संबंधित है, बिशु जो केरल से संबंधित है, और सिग्मो जो गोवा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा जेंडर संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? तो जेंडर संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया गया। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का संबंध किस राज्य से है? तो चिरंजीवी राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना का संबंध राजस्थान राज्य से है। किस अनाज पर एमएसपी के लिए सर्वाधिक धन का आवंटन बजट में किया गया है? तो इसका सही आंसर है चावल। बजट में कहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा है? तो बजट में लेह में केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा है।